नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका माध्यम व्यूज में। खबर की शुरुआत करेंगे गर्मी की आहट के साथ ही हर साल की तरह इस बार भी नजर आने वाली समस्या की। जी हां, हर बार पानी की समस्या का सामना शहर के लोगों को करना पड़ता है। इसी क्रम में जलदाय विभाग पर इस सीजन का सबसे पहला प्रदर्शन बुधवार को किया गया है, जहां वार्ड नंबर 10 के महिला पुरुषों ने स्कीम 2 जलदाय विभाग पहुंचकर पानी की मांग उठाई। इस दौरान लोगों ने मीडिया को बताया कि पानी बिल्कुल नहीं आ रहा और ऐसे में टैंकरों से पानी लेना उनकी मजबूरी बन गई है और विभाग के अधिकारी कतई ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या 6 महीने से पानी नहीं आ रहा? पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, खारा पानी भी नहीं आता। एक या दो बाल जाते, पीछे तो बिल्कुल नहीं पहुंचता पानी, बिल्कुल नहीं पहुंचता। और कभी आता है कभी नहीं आता। टैंकर गिराना तो कैसे व्यवस्था कर रहे हो? क्या कर, टैंकर मंगवाते हैं, टैंकर बिल बराबर जा रहा है, बिल बराबर जा रहा है। क्या करें बताओ, हमको तो पानी चाहिए किसी भी हालत में। पानी 15 दिन तो बिल्कुल खपत होगा। पानी मीठा चाहिए, खारा नहीं चाहिए। खारा पानी उसमें चाय बनती है, सब्जी बनती है, रोटी बनती है, कुछ नहीं होता। खारा पानी मीठा पानी चाहिए हमको, पानी चाहिए हमको। स्कूल शिक्षा परिवार ने सरकार द्वारा निजी स्कूल को खत्म करने के रवैये के खिलाफ मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया। परिवार के जिला अध्यक्ष लोकेश मिश्रा ने मीडिया को बताया कि राज्य सरकार निजी स्कूलों पर ताले लगाने का काम कर रही है, जिसका विरोध जारी है। प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा के नेतृत्व में पूरे राज्य भर में आंदोलन जारी है। पिछली बीजेपी सरकार से प्राइवेट स्कूलों के साथ में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है। उस समय भी हमने बहुत संघर्ष किया, अपनी मांगों को रखा, लेकिन हमें कोई राहत नहीं मिली। उस बीजेपी सरकार से परेशान होकर हमने इस कांग्रेस सरकार को पूर्ण समर्थन किया, सहयोग किया कि ये सरकार हमारी बातों को सुनेगी। लेकिन 3 साल बीत चुके हैं। हमारे प्रदेश नेतृत्व श्री अनिल जी शर्मा बार बार हर एक मंत्री से, शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री तक मीटिंग हो गई, लेकिन किसी भी हमारी जायज़ बात को नहीं माना गया। जिसमें टीसी एडमिशन की बात है, बिना टीसी एडमिशन हो ही नहीं सकता। जब से शिक्षा तंत्र की स्थापना हुई है, टीसी एक ऐसा दस्तावेज है कि उसके बिना एडमिशन नहीं हो सकता। एक तरह का लाइसेंस है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट है। लेकिन तुगलकी आदेश जारी कर दिए, जिससे कितने ही आर्थिक नुकसान हुआ है। बच्चे बिना टीसी के भाग गए। आरटी का भुगतान जो 25% में गरीब बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, उनके 2-2 साल तक के आरटी के भुगतान बाकी पड़े हैं। हमने शिक्षा मंत्री को यहाँ तक कहा कि अगर 65% केंद्र सरकार देने के बावजूद आप हमें समय समय पर अगर ये भुगतान नहीं कर सकते तो आरटी को बंदी कर दीजिए। हमारी उस बात में सुनाई नहीं हो रही। चुनावी घोषणा पत्र में मैं आपको चुनावी घोषणा पत्र लेकर आया हूँ। इसमें आप देखिए हमारी लघु और मध्यम स्कूलों के लिए इसके अंदर मांगों को रखा गया है और कहा कि भाई कांग्रेस सरकार बनती है, इसमें हमने टिक लगा रखे हैं जो हमारे बिंदु हैं प्राइवेट स्कूल्स के लिए, कि हम अगर हमारी सरकार आती है आप समर्थन कीजिए, हम इन मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन आज दिन तक एक मांग पूरी नहीं हुई। प्राइवेट स्कूल कल्याण बोर्ड को लेकर हमारी प्रमुखता से मांग थी कि अगर ऐसी समस्याएं हों तो ये बोर्ड राजनीति से प्रेरित नहीं होगा और हमारी बातों को रखेंगे तो उसका समाधान होगा। आज तक एक भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर पूरे राजस्थान ने कांग्रेस को समर्थन किया। बार बार उनके चक्कर लगाने पर जब उनकी कोई बात को नहीं माना गया तो इसी 12 फरवरी को उनको इतना विवश होना पड़ा कि शिक्षा मंत्री के बंगले के बाहर उन्होंने पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या का प्रयास किया। कुछ प्रहरियों की वजह से, संचालकों की सजगता से वो बच गए, वरना अपने वो जान खो चुके होते। आप सोचिए अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष अपनी जान पर खेलने को तैयार है तो इस सरकार से कितना परेशान होगा। उसके विरोध में आज स्कूल शिक्षा परिवार शहर अलवर के सभी संचालकों ने इन तीनों का पुतला दहन किया है और इनके आगे हम चलकर इनकी सद्बुद्धि के लिए यज्ञ भी करेंगे और यहाँ तक भी नहीं मानेंगे तो हम किसी भी कदम तक जाने को हमेशा तैयार रहेंगे। आपका नाम कैसे? लोकेश मिश्रा, जिला अध्यक्ष स्कूल शिक्षा। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध।
लॉकडाउन का असर लगभग हर बिजनेस पर हुआ है, कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव। इसीलिए पूरी तैयारी करनी होगी। अरिहंत पब्लिसिटी लाया है आपके लिए सभी तरह के एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस, वो भी मॉडर्न एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स के साथ, जो आपको प्रोवाइड करता है आउटडोर एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, कंसल्टेंसी, इवेंट्स, पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस। तो आज ही कांटेक्ट करें अरिहंत पब्लिसिटी से और अपने बिजनेस को दें एक नई पहचान। अरिहंत पब्लिसिटी, आपके बिजनेस की फाइनल डेस्टिनेशन। नगर विकास न्यास द्वारा लोगों को आवासीय पट्टे दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को ख्याति नाम भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती ने पट्टा प्राप्त करने के बाद खुशी जाहिर करते हुए न्यास परिसर में भपंग वादन कर न्यास अधिकारियों और कर्मचारियों का मन मोह लिया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की महिला विंग द्वारा कच्ची बस्तियों की महिलाओं व बच्चियों को स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन कर हाइजीन संबंधी जानकारी दी। इसके साथ ही उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी दिया गया, जहां महिला विंग द्वारा महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन के साथ अन्य जरूरत का सामान भी वितरित किया गया, जैसे साबुन, डिटॉल और टूथपेस्ट आदि। इस दौरान इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की महिला विंग का मूल उद्देश्य सामाजिक सरोकार को आगे बढ़ाने का रहा। गौवंश के अपमान को लेकर समुदाय विशेष के युवकों द्वारा वीडियो वायरल होने के बाद मंगलवार को पुलिस द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन बुधवार को हिंदू संगठनों द्वारा तिजारा बंद रख इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मामले के बाद जहां पुलिस सतर्क है, वहीं गौवंश के साथ हुए इस तरीके के अपमान के बाद हिंदू संगठनों में खासा रोष व्याप्त है। इसी मामले को लेकर तिजारा व्यापारियों ने जुलूस निकाला और विरोध प्रदर्शन किया। राजगढ़ कस्बे में विभिन्न स्थानों पर रात के समय चौपहिया वाहनों के शीशे तोड़कर नकदी और सामान चोरी करने का मामला सामने आया है। इधर पुलिस ने मालाखेड़ा बाजार निवासी उमाशंकर की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित उमाशंकर ने बताया कि रात को अज्ञात लोगों द्वारा गाड़ी के शीशे तोड़कर नकदी और अन्य सामान चोरी कर लिया। सायरन बजते ही वो लोग उठे और देखा तो युवक वहां से भाग खड़ा हुआ। जी बताएं क्या मामला है? प्रतिदिन की भांति कल रात को भी मेरी गाड़ी i10 मैग्ना अपने आर्य निवास के बाहर खड़ी हुई थी। लगभग रात को 1 बजे किसी ने शीशे पर ईंट की मारी और बहुत ज़ोर से धमाके की आवाज़ हुई और तुरंत ही जो है गाड़ी का सायरन बोला। सायरन जैसे ही बोला तो तुरंत हम परिवारजन उठकर बाहर आए। बाहर आके देखा तो कोई जो है व्यक्ति भाग रहा था, कोई जवान कोई व्यक्ति और गाड़ी भाग रहा था। जब जानकारी मिली बाजार में इस तरह की जो है घटना हुई है तो मालूम हुआ कि 7-8 जगह जो है और भी इस तरह की घटनाएं कारित हुई। उसमें जो है ब्राह्मण धर्मशाला परिसर में जो है 3-4 गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। इसी तरह से मालाखेड़ा बाजार में जो है 3-4 गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। किसी का डेक निकाल लिया गया, किसी में जो कैश रखा हुआ था वो निकाल लिया गया। इस तरह की जो घटना रात को कारित हुई। दोस्तों, कोविड अभी गया नहीं है, इसलिए 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। देखते रहिए माध्यम। नमस्कार।